देहरादून के एक छोटे से पुरानी आवाज वाले घर में एक बहुत ही अनोखा नन्हा चूहा रहता था। वह दूसरे चूहों जैसा नहीं था। दूसरे चूहों की लंबी मूछें और नुकीली नाक होती थीं और वे चारों पंजों पर सरपट भागते थे, लेकिन यह चूहा अलग था। वह अक्सर अपने दो पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता था, बिल्कुल एक छोटे आदमी की तरह। उसके बड़े गोल कान थे जो छोटी टोपी जैसे लगते थे, और उसका चेहरा इतना भावुक था कि आप उसे मुस्कुराते या उदास होते हुए लगभग देख सकते थे। घर के लोग, शर्मा परिवार, उसे छोटू कहते थे। छोटू सिर्फ कोई चूहा नहीं था, वह एक किरदार था, एक फर वाले ग्रे कोट में एक छोटा सा व्यक्ति जिसने उनके घर को अपना शानदार मंच बना लिया था। छोटू का व्यक्तित्व बगीचे में लगे बरगद के पेड़ जितना बड़ा था। वह अविश्वसनीय रूप से शरारती था, शरारतों से भरा एक छोटा सा बैडमैश। उसे लगता था कि पूरा घर उसी का है और लोग बस उसके मेहमान थे। वह खिड़की पर अपने पंजे क्रॉस करके बैठ जाता था, श्रीमती शर्मा को बुनाई करते हुए देखता था। वह उनकी बुनाई को जज करता हुआ लगता था, अपनी नाक को ऐसे मटकाता था मानो कह रहा हो, तुमने एक छोड़ दिया। यह छोटा चूहा इंसानों से नहीं डरता था। वास्तव में उसे उनकी संगति पसंद आती थी, खासकर जब वह उन पर थोड़ी शरारत कर सकता था। वह एक पहेली था, एक मजेदार छोटा रहस्य जो उनकी दीवारों के भीतर रहता था। उसका सबसे इंसानों जैसा गुण उसकी जिज्ञासा थी। कोई भी बात उसकी नजर से नहीं बचती थी। अगर घर में कोई नई किताब आती थी तो छोटू सबसे पहले उसे जांचता था, पन्नों पर छोटे पैरों के निशान छोड़ देता था। अगर कोई चिट्ठी आती थी तो वह किसी और के पढ़ने से पहले शब्दों को झांकने की कोशिश करता था। वह एक खास अंदाज में चलता था, उसके कदमों में थोड़ी उछाल थी, मानो वह जिस जमीन पर चल रहा था वह उसी का था। वह एक छोटा प्राणी था, लेकिन उसकी उपस्थिति बड़ी थी। उसके होने से घर और अधिक जीवंत लगता था, भले ही वह थोड़ा परेशानी पैदा करने वाला किराएदार था जिसने कभी कोई किराया नहीं दिया। घर के बच्चे रोहन और प्रिया उसे काफी प्यार करते थे। वे पुरानी अलमारी के पीछे उसके बिल के पास उसके लिए बिस्कुट के छोटे टुकड़े छोड़ देते थे। छोटू अपने ही शानदार अंदाज में धीरे धीरे बाहर निकलता था, अपने इलाके का सर्वेक्षण करते हुए एक राजा की तरह दाएं और बाएं देखता था और फिर सावधानी से भेंट उठाता था। वह सीधा बैठ जाता था और बिस्कुट को कुतरता था, उसे दोनों पंजों से पकड़े हुए, बिल्कुल एक छोटे लड़के की तरह जो कुकी खा रहा हो। वह अंतहीन मनोरंजन का स्रोत था, एक छोटा कॉमेडियन जो अपने छोटे प्यारे दर्शकों के लिए रोजाना शो करता था। छोटू के साथ जीवन कभी नीरस नहीं था। छोटू को रोमांच के लिए सबसे पसंदीदा जगह रसोई थी। यह सुगंध और स्वाद का एक वंडरलैंड था, एक शरारती चूहे के लिए स्वर्ग। एक सुबह श्रीमती शर्मा गोल फूली हुई पूरियां बना रही थीं। उन्होंने आटे की छोटी छोटी लोइयां एक प्लेट में रख दी थीं, तलने के लिए तैयार थीं। जब उन्होंने तेल गरम करने के लिए सिर्फ एक पल के लिए अपनी पीठ फेरी तो छोटू ने अपना मौका देखा। वह काउंटर पर सरपट चढ़ा, आटे की एक छोटी सी लोई पकड़ी और उसे लेकर भाग गया। कुछ ही पलों बाद श्रीमती शर्मा को उसके चूहे के बिल के पास एक छोटी सही पूरी पड़ी मिली, मानो उसने उसे खुद पकाने की कोशिश की हो। वह यह देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। उसकी शरारत सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी। छोटू पड़ोसी का भी खोज करता था। उसे बगल वाली मिठाई की दुकान पर जाना बहुत पसंद था, जिसे चिड़चिड़े श्रीलाल चलाते थे। छोटू चुपके से अंदर घुस जाता था और लड्डू और जलेबी की अलमारियों पर साहसी कलाबाजियां करता था। वह कभी ज्यादा नहीं खाता था, बस थोड़ा सा इधर उधर कुतरता था, लेकिन वह मिठाइयों को मजेदार पैटर्न में फिर से व्यवस्थित कर देता था। एक दिन श्रीलाल को अपनी सभी गुलाबी बर्फी एक अकेले पीले लड्डू के चारों ओर एक घेरे में व्यवस्थित मिली। उन्हें लगा कि यह किसी प्रतिद्वंद्वी दुकानदार का काम है। उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि छोटा कलाकार एक चूहा था जो एक आदमी जैसा दिखता था। घर वापस आकर छोटू की शरारतें जारी रहीं। उसने श्री शर्मा के चश्मे खोज लिए। वह अक्सर उन्हें ढूंढ लेता था और उन्हें सोफे के नीचे धकेल देता था या जूते के अंदर छिपा देता था। पूरा परिवार लापता चश्मे को ढूंढने में पागल मिनटों खर्च करता था, केवल उन्हें सबसे बेतुकी जगहों पर पाने के लिए। छोटू एक ऊंची शेल्फ से अराजकता को देखता था। उसकी मूंछें ऐसी हिलती थीं जैसे शुद्ध आनंद से। वह छोटी छोटी परेशानियों का मास्टर था, हानि रहित मजेदार समस्याओं को पैदा करने का राजा। उसने सभी के जीवन को थोड़ा और जटिल बना दिया, लेकिन बहुत अधिक दिलचस्प भी। उसकी सबसे बड़ी तरकीब सुबह के अखबार से जुड़ी थी। श्री शर्मा को अपनी सुबह की चाय के साथ अपना अखबार पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन हाल ही में हर दिन पहले पन्ने के बीच से एक छोटा सही वृत्त काटा जा रहा था। यह एक पूरा रहस्य था। परिवार ने अखबार वाले
एक चूहे के बिल के लिए एक पायदान। यह इतना चालाक और इतना मजेदार था कि कोई भी उस पर ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सका। चश्मे और अखबार की घटना के बाद श्री शर्मा ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका, हमें इस चूहे को पकड़ना होगा। उन्होंने एक शाम घोषणा की। परिवार सहमत हो गया, हालांकि बच्चे इससे बहुत खुश नहीं थे। चूहे का महापीछा शुरू हुआ। उन्होंने एक छोटा मानवीय पिंजरा खरीदा, ऐसा कि छोटू को चोट न लगे। उन्होंने अंदर पनीर का एक स्वादिष्ट टुकड़ा रखा, एक ऐसी गंध जिसे कोई भी साधारण चूहा कभी नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने रसोई में पिंजरा लगाया और इंतजार किया। अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त थे। घर शांत था, हर कोई प्रत्याशा में अपनी सांसें रोके हुए था। अगली सुबह परिवार रसोई में भागा। उन्होंने देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद था। हमने उसे पकड़ लिया, श्री शर्मा ने जीत के साथ चिल्लाया। लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो पिंजरा खाली था। पनीर गायब था और उसकी जगह एक सूरजमुखी का बीज था, छोटू का एक छोटा सा उपहार। उसने किसी तरह पनीर खा लिया था और पिंजरे को बाहर से ट्रिगर कर दिया था। बिना किसी खरोंच के बच निकला था। उसने उन सभी को मात दे दी थी। ये निराशाजनक और अविश्वसनीय रूप से मजेदार दोनों था। नन्हा चूहा सिर्फ शरारती नहीं था, वह एक जीनियस था। उनकी अगली योजना अधिक सीधी थी। उन्होंने उसके चूहे के बिल की रखवाली करने का फैसला किया। रोहन और प्रिया को यह काम सौंपा गया। वे अलमारी के पास बैठ गए, एक छोटे जाल से लैस थे। उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया। बहुत देर बाद उन्होंने एक अलग बिल से एक छोटी सी ग्रे नाक बाहर निकलते हुए देखी, एक ऐसी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दादाजी की घड़ी के ठीक पीछे छोटू ने उन्हें एक छोटा सा पंजा हिलाया, मानो नमस्ते कह रहा हो, और फिर गायब हो गया। उसके पास एक गुप्त भागने का रास्ता था। बच्चे हंसे बिना नहीं रह सके। छोटू को पकड़ना हवा को पकड़ने जैसा था। पीछा एक खेल बन गया। परिवार नई चालाक योजनाएं लेकर आता था और छोटू भागने के लिए और भी चालाक तरीके लेकर आता था। वह पर्दों से नीचे खिसकता था, कमरे को पार करने के लिए एक तार को जिपलाइन के रूप में इस्तेमाल करता था या एक चायदानी में छिप जाता था। वह हमेशा एक कदम आगे रहता था, एक छोटा फर वाला मास्टरमाइंड। उसे पकड़ने के प्रयास दैनिक मनोरंजन का स्रोत बन गए। पीछा वास्तव में उसे पकड़ने से ज्यादा मजेदार था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका छोटा चूहा बहुत स्मार्ट, बहुत तेज और बहुत आकर्षक था, जिसे साधारण मानवीय चालों से पकड़ा नहीं जा सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और चूहे का महापीछा धीरे धीरे खत्म हो गया। शर्मा परिवार ने छोटू को एक कीट के रूप में नहीं, बल्कि अपने घर के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसके छोटे छोटे प्रदर्शनों का आनंद लेना शुरू कर दिया। वे हंसते थे जब वह रेलिंग से नीचे खिसकता था या जब वह गिरे हुए माचिस की तीली से रेडियो पर बजने वाले संगीत का संचालन करने की कोशिश करता था। वह उनका छोटा मनोरंजन करता था, उनका छोटा विदूषक। उसकी शरारत कभी हानिकारक नहीं थी, ये बस उसके खेलने का तरीका था, अपने आसपास की बड़ी दुनिया के साथ बातचीत करने का। उन्होंने उसकी आदतों के साथ जीना सीख लिया। श्रीमती शर्मा जब भी पूरियां बनाती थीं, तो उसके लिए आटे की एक छोटी सी लोई छोड़ देती थीं। श्री शर्मा जूते पहनने से पहले अपने जूतों में चश्मे की जांच करते थे। बच्चे उसे सिर्फ टुकड़े ही नहीं, बल्कि अपने संग्रह के लिए चमकीले बटन और रंगीन धागे के टुकड़े भी छोड़ देते थे। वे समझ गए थे कि छोटू बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस एक चूहा था, एक बहुत ही खास और चालाक चूहा, जिसने उनके जीवन में अप्रत्याशित खुशी की एक चिंगारी ला दी थी। उन्हें शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का एक तरीका मिल गया था। एक दिन एक बड़ी आवारा बिल्ली बगीचे में घूमती हुई आई। उसकी आंखें रसोई की खिड़की पर टिकी थीं, जहां छोटू बैठा था। बिल्ली भूखी और गुस्सैल लग रही थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, बिल्ली खिड़की की ओर उछली। तभी श्री शर्मा, जो बाहर अपना अखबार पढ़ रहे थे, ने बिल्ली को भगा दिया। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और छोटू को देखा, जो पहली बार छोटा और डरा हुआ लग रहा था। श्री शर्मा थोड़ा मुस्कुराए। यहाँ तक कि सबसे शरारती प्राणियों को भी हमारी सुरक्षा और हमारी दयालुता का हक है। वे भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। अंत में परिवार ने छोटू को कभी नहीं पकड़ा। वह उनका स्वतंत्र, स्पिरिटेड, शरारती छोटा घर का साथी बना रहा। उसकी कहानी हमें एक सरल, कोमल सबक सिखाती है। कभी कभी छोटे शरारती प्राणी जो हमारे जीवन में आते हैं, वे समस्या बनने के लिए नहीं आते हैं।
वे हमें हंसाने, हमें सोचने और हमें थोड़ा और धैर्यवान और थोड़ा और दयालु होने की याद दिलाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा चूहा जो एक आदमी जैसा दिखता है, वह हमें दयालु हृदय के साथ अपनी दुनिया साझा करने के बारे में एक बड़ा सबक सिखा सकता है। और यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है।